अगर आप बीपीएससी के लिए वहाँ पर अनशन बैठे लड़के और लड़कियों के बारे में तनिक भी मन में शंका रखेंगे तो फिर ऐसी बेटियां कहाँ से पाएंगे जिसके आने पर आप तालियां बजाएंगे और गर्व करेंगे? कहाँ से लाएंगे आप? कंप्यूटर से डाउनलोड कीजिएगा बिहार विभूति, पेन ड्राइव में रखिएगा बिहार विभूति को। जब भी कोई कहेगा कि बिहार पर गर्व कीजिए, पेन ड्राइव लगा दीजिएगा, देखिए सम्राट अशोक, देखिए चाणक्य। इसलिए मैं कल वहां पर चूंकि खड़ा था, मुझे ये बात कहना नहीं था, विषयांतर है, लेकिन वहां खड़ा रहकर मैं जितनी जोर से बोला हूं, अगर मैं यहां नहीं बोलता तो 24 घंटा में आदमी को इतना बेईमान नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने ये बात आपको कह दिया है ना। बिकने का भी थोड़ा टाइम पीरियड होता है, तो इसलिए मैंने कहा वो बहुत विशुद्ध रूप से वो पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। एक जगह पर री एग्जाम करवाया है सिस्टम ने, तो मैंने यही कहा कल मीडिया वालों को, उन्होंने कहा एक जगह पर गड़बड़ी हुआ। अरे बाप रे, पैर में सांप काटा है। तो लोग कह रहा है डॉक्टर की पैर का तो इलाज कर दिया, अब दे हाथ का क्या जरूरत है? अरे सांप काटा है अगर पैर में तो जहर ऊपर तक आया होगा ना भाई। किसी एक सेंटर पर कोई गड़बड़ी हुई है, और ये सरकार की बात नहीं है, सिस्टम के प्रति चिंता है। तो मैं कार्यक्रम में कम रहता हूँ, क्रियाक्रम में ज़्यादा रहता हूँ। सिस्टम क्या है ना, सिस्टम हम लोग को कार्यक्रम कम देता है, क्या है कि हम लोग सिस्टम के क्रियाक्रम में ज़्यादा देर रहते हैं, हाड़ी लेके चलते हैं पीछे पीछे अगरबत्ती लेके, है ना। एक बात आपको माननी होगी, मैंने कल कहा कि हमारा समाज शिक्षा के प्रति बिल्कुल अगंभीर है, बिल्कुल गंभीर नहीं है। हम पढ़ाई लिखाई के प्रति मृत होते जा रहे हैं। ये सब बोलने से नहीं होगा चंद्रगुप्त मौर्य हमारे दादा के दादा थे, सम्राट अशोक का गर्व, ये सब दिल्ली में कोई नहीं सुनेगा। बेंगलोर में सम्राट अशोक कौन थे? क्योंकि वहाँ भी शिक्षा की स्थिति खराब है। मुझे लगता है महात्मा गांधी पर क्या गुजरता होगा। चंपारण पूरी दुनिया में गांधी के अहिंसात्मक प्रयोग के लिए जाना जाता है, लेकिन बिहार घुसते समझ में आता है चंपारण है क्या और क्यों है। जिस चंपारण को पूरी दुनिया गांधी के लिए जानती थी, आप नए लोग, नए पीढ़ियों से पूछिए, उन चंपारण को चंपारण हांडी के लिए जानने लगी है। आप जाके पूछिए कि चंपारण के बड़ा बड़ा मुर्गा गर्दा कटता है वहाँ, खिलाइएगा सर कभी बिहार आएंगे तो। अब आप सोचिए, क्योंकि जब आप गांधी जी को स्वच्छता अभियान का प्रतीक बना देंगे तो चंपारण फिर मीट का प्रतीक बन जाएगा। अपनी विरासतों के प्रति सचेत होइए। ये सब कार्यक्रम, इस कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रमों के फल की गिनती नहीं की जाती है, बैठ के कैलकुलेटर से फल की गणना नहीं की जाती है कि एक कवि सम्मेलन हमने कराया तो इससे हमें क्या मिला। क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों की सदगति इसी बात से है कि अभी जो भी मंच से कहा गया, नीचे से ऊपर से, ये सब वातावरण में गूंजता रहेगा, ये नष्ट नहीं होगा। और ये तो बिरवा है, बिरवा रोपते वक्त फसल का अंदाजा नहीं लगता है, वो मौसम पर निर्भर करता है कि फसल कैसा होगा। तो आपने जो बिरवा रोपा है उसकी फसल क्या होगी इसका अंदाजा अभी लगाना जरूरी भी नहीं है। मैं अरुण सर को जानता हूँ, मैं 6-7 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य को लेके बिहारी कम्युनिटी ने एक कार्यक्रम किया था दिल्ली में, प्रेस क्लब में, सर की अगुवाई में। तो वहाँ पर मैं पहली बार इनसे मिला था और उस मंच पर मैं था। मुझे भी तभी मेरे भीतर अभी से ज़्यादा बिहार उबाल मारता था। तो हम देखे चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ दिल्ली में, तो हम मुखर्जी नगर के लोग कहे चलो हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य प्रोग्राम में जाते हैं। तो वहाँ मैं मंच पर था, तब मैं सर से पहली बार मिला था। ये सांसद थे उस वक्त, नया चुनाव आने वाला था फिर। तो उसके बाद से गया, जहानाबाद के कुछ लड़के मेरे संपर्क में थे, और तो मैं इनके पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर मेरी नज़र थी। मैं एक बात आपके लिए ज़रूर कहना चाहूँगा, हालांकि हर कवि जो है जब सामने मुख्य अतिथि बैठता है, वो कभी सांसद रहा हो, तो अपने अंदर का जितना दलाल है सबको जमा कर लेता है जीभ पर कि कुछ बढ़िया बोल दें। लेकिन मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अलवर में खड़ा हूँ और आप सांसद रहे हैं और मैं कवि हूँ। हम लोग का तो काम हो गया है सर मदारीगिरी का, है ना। हम लोग कब कविता सुनाते सुनाते मदारी हो गए, हम लोग को खुद ही नहीं पता चल रहा है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि आप जो भी पिछले 5 साल से राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, अगर आपने अपनी रीढ़ की हड्डी बेच दी होती तो आपके पास पद बड़ा होता, कद बड़ा नहीं होता। लेकिन आपने अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया। इसलिए अभी जब कहा ना, अभी हमारे साथी ने, कि सांसद पूर्व होता है, नेता कभी पूर्व नहीं होता है, अभिभावक पूर्व नहीं होता है।
तो आप नेता बने रहेंगे आजीवन। आपको इस बात के लिए बधाई मैं देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जीते हैं। मैं एक गीत से शुरुआत करता हूँ। अभी सच में जब बीपीएससी, मैं कल बीपीएससी साथियों के मंच पर था, अब वहाँ मैं इतना बोल के आया हूँ कि अगर मैंने जब सुना, शंभू जी की हास्य कवि हैं, उनका अपना रंग है, और हम लोग जो है हुज्जत के कवि हैं। हमारा काम है हुज्जत करना, हुज्जत करवाना। मैं कार्यक्रम में कम रहता हूँ, क्रियाक्रम में ज़्यादा रहता हूँ। सिस्टम क्या है ना, सिस्टम हम लोग को कार्यक्रम कम देता है, काहे कि हम लोग सिस्टम के क्रियाक्रम में ज़्यादा देर रहते हैं। हाड़ी लेके चलते हैं पीछे पीछे, अगरबत्ती लेके, है ना। एक बात आपको माननी होगी, मैंने कल कहा कि हमारा समाज शिक्षा के प्रति बिल्कुल अगंभीर है, बिल्कुल गंभीर नहीं है। हम पढ़ाई लिखाई के प्रति मृत होते जा रहे हैं। ये सब बोलने से नहीं होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य हमारे दादा के दादा थे, सम्राट अशोक का गर्व, ये सब दिल्ली में कोई नहीं सुनेगा। बेंगलोर में सम्राट अशोक कौन थे, क्योंकि वहां भी शिक्षा की स्थिति खराब है। उनको नहीं पता है, वो आपका आकलन आपके वर्तमान से करेंगे। अभी जब आपके सब डिवीजन की एसडीपीओ मैम जब अंदर आई तो ताली बजा और मंच से कितने गर्व के साथ कहा कि हमारी बेटी जो डीएसपी है, हम उसका मंच पर आके स्वागत करते हैं। तो अब मैं, चूंकि ये कवि सम्मेलन था, मुझे कविता सुनाना था, लेकिन मैं प्रायश्चित के तौर पर एक वो गीत पहले सुनाऊंगा, उसके बाद कवि सम्मेलन करूंगा, जो मैं कल उन बच्चों के लिए गा के आ रहा हूं। पहले मैं वो गीत सुनाऊंगा, उसके बाद मैं फिर कविता सुनाऊंगा। और आपको मैं बताता हूं कि वो आपके बच्चे हैं। वहां संख्या कल 1000-2000 की थी, तो मीडिया ने कहा कि